जल्दी में करेंगे तो आप 2 दिन करके तीसरे दिन नहीं कर सकते। जो चीज़ मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा वो ये है कि वॉकिंग के लिए या जॉगिंग के लिए बहुत अच्छे पेयर ऑफ जॉगर्स होने चाहिए इंसान के पास। चप्पलें पहन के, सैंडलें पहन के, इस तरह की चीज़ें पहन के नहीं, पीपल डोंट हैव अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, सो दे वुड ट्राई टू वॉक बट दे विल नॉट बाय अ गुड पेयर ऑफ जॉगर्स। तो अगर आप ऐसा नहीं करते, गुड पेयर ऑफ जॉगर क्या होता है? वेरी कंफर्टेबल सॉफ्ट सोल। देखें, जो हम बात कर रहे थे ना कि स्ट्रेस ट्रांसफ़र होता है, अगर आपका जॉगर बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है, उसका सोल बहुत अच्छा थिक नरम सोल है, तो वो आपको एक कुशनिंग इफेक्ट देगा और वो कुशनिंग इफेक्ट आपके जॉइंट को प्रोटेक्ट करेगा। आपके जोड़ के अंदर भी कुशन है जिनको हम मेनिस्काई कहते हैं, दे आर लाइक कुशंस जो घुटने के अंदर होते हैं, जो घुटने के उस बम्प्स को प्रिवेंट करते हैं और वो से स्ट्रेस को जोड़ में नहीं जाने देते हैं। तो इसी तरह से हम उसको फर्दर बढ़ा सकते हैं बाय ए गुड शू वेयर। तो शू वेयर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये और दूसरा, इस वक्त तो अल्लाह का शुक्र है, एज आई नो, शहर में बहुत पार्क्स हैं और हर पार्क में वॉकिंग ट्रैक है और हर महल्ले की सड़कें भी किसी हद तक बनी हुई हैं। सो पीपल हैव अ लॉट ऑफ वेन्यूज़ टू वॉक। मेरा ख्याल है विल का ज़्यादा एलिमेंट है। जो इनके सवाल का जवाब है वो ये है कि हाँ, अगर आप हेल्दी डाइट रखते हैं, आप अपने वेट को मेंटेन करते हैं, आप वॉक करते हैं, या अगर आप यंग हैं तो आप जॉग कर सकते हैं, अगर आप ओल्ड हैं तो ऑब्वियसली जॉगिंग फिर आपके लिए इतनी प्रैक्टिकल नहीं रहती, तो आप वॉक कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को और अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं तो ज़्यादा चांस ये है कि आपको आर्थराइटिस डेवलप नहीं होगा। हाँ, एट द सेम टाइम जैसे जैसे आप एज करते हैं ग्रेसफुली, और अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आपको अपनी जो ज़मीन पे उखड़ूं बैठने वाली एक्टिविटीज़ उन्हें रिलेटिवली कम कर देना चाहिए। अगर आप उन्हें कम नहीं करना चाहते तो हो सकता है कि आपका जोड़ आपको तकलीफ़ देना शुरू कर दे। तो थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करूँ, फिदा साहब का था इसमें, ये जैसे कि उन्होंने कहा ना कि हाथों की कैसे, ज़ाहिर बात आदमी हाथ पे तो चलेगा नहीं ना, तो उसके लिए ये है कि वॉक करते हुए पाँव पे तो आप अपने लेग्स पे चल रहे हैं, लेकिन आपकी हाथ बांध के नहीं वॉक करें, या हाथ शुड मूव, इट शुड मूव। तो वही एक्सरसाइजेज है। तो ये जहन में रखें कि जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो आप पूरा, जब आपका जो लोअर लिम अगर चल रहा होता है, बिकॉज इट्स वेट, मैंने तो अक्सर लोगों को देखा है सर, लोअर लिम तो चल रहा होता है, ऊपर भी वो सब हाँ कुछ सही कर रहे जा होते हैं, बहुत सही कर रहे होते हैं, इसलिए कि उनकी देखें ना, शोल्डर जॉइंट है ये, मल्टी डायरेक्शनल जॉइंट है ये, ठीक है ना, तो इसकी तमाम मूवमेंट चलनी चाहिए एट द सेम टाइम अगर वो कर सकते हैं। और ये यही एक्सरसाइज है। अब जाहिर बात है कि कोई ये कहेगा नहीं मैं हाथ बांध कर चलूँगा या बिल्कुल एक स्टेशनरी पोजीशन पे अपने हाथ को रखूँगा, तो वो ठीक नहीं है। तो कोशिश ये करें कि सेम टाइम जब वो चल रहा हो तो उसके हाथ भी इतने चलें कि साथ वालों को धक्का ना लगे लेकिन ये कि कम से कम उसकी मूवमेंट होती चाहिए नहीं। और ये कंसेप्ट के हाथ जो है वो वेट ट्रांसमिट नहीं करते, ठीक है, हम वॉक नहीं करते ना ऑन योर हैंड्स, लेकिन आप हाथ से सारे दिन काम करते हैं और आप जब भी हाथ से काम करते हैं, कोई चीज़ पकड़ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं या उठा रहे हैं, कोई वज़न उठा रहे हैं, सो वो सारा वेट बहरहाल आपके जोड़ों पे ही ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो हाथ और एक नॉर्मल मैकेनिज्म में शायद वेट बेयरिंग नहीं होंगे, लेकिन अच्छा खासा वेट ट्रांसमिट होता है, तो हाथों में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बड़ी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इंसान के जिस्म का सबसे ज़रूरी हिस्सा है हाथ। अगर आप अपने हाथ का फंक्शन नहीं मेंटेन कर सकते तो आपके लिए लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो हाथ की आर्थराइटिस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उसको अर्ली प्रिवेंशन या अर्ली ट्रीटमेंट बड़ा ज़रूरी होता है। सही। एक चीज़, अच्छा कॉलर है, सही नहीं, मैं पिछले से उसके साथ जवाब दे देंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी हेलो, अस्सलाम, मैं शाहीन बात कर रही हूँ। जी शाहीन साहिबा, कहाँ से? ये मैं कराची से बात कर रही हूँ, कराची से। ठीक है जी, क्या कहना चाह रही हैं? ये मैं ये बताना चाह रही हूँ कि 65 साल मेरी उम्र है और ये 5-6 साल मैंने कमर में दर्द था, तो ये डॉक्टर कह रहे थे ये डेक्सर चेंज करवाया था, तो हड्डियों ऑस्टियोपोरोसिस निकला था और ये कमर के हिस्से के एक मोहरा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। तो वो 6 महीने फिर मैंने ये कुछ दवाई ली थी इसकी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, कैल्शियम वगैरह, उसके बाद इलाज नहीं कर सकी थी। अब ये 1 साल से मेरी एड़ियों में, पैरों की, 2 पैरों में और एड़ियों में बहुत शदीद दर्द है, बिल्कुल कोड़े ना दुख रही होती हैं, तो और बल्कि सारे जिस्म की हड्डियों में मालूम होता है कि वो कल परसों में मैंने वो लेनी पड़ी मुझे पैरासीटामोल। तो अब ये है जो अब टेस्ट कराई मैंने, तो वो ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा हुआ है। ओके, तो ये क्या वजह है? डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ नहीं, मैं इसमें इनका बड़ा अच्छा, अभी आप कोई बिस्फॉस्फोनेट वगैरह ले रही हैं? ये अभी कोई मेडिसिन ले रही हैं ऑस्टियोपोरोसिस? नहीं, कैल्शियम की नहीं ले रही, वैसे वो अब शुरू किए हैं, ये कैडला है और एक और है 800 कुछ नाम इस वक्त मुझे नहीं आ रहा है, कैल्शियम और चलिए इसका मैं
मैं दे ठीक दूंगा। है, किसी ने आप दोनों में से हाँ किसी मैं को पूछना कह है? तो हाँ और पूछना है? आपको सवाल और पूछना है, ये कुछ पूछना है? यूरिक एसिड के लिए कोई इलाज कर रही हैं आप? जी हेलो। गठिया, यूरिक एसिड, जो गाउट। जी यूरिक एसिड के लिए मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने टैबलेट दी है एक, ठीक ये है। 2-3 दिन से शुरू की है। अच्छा, कोई गज़ा की एहतियात भी कर रही हैं? नहीं डिजाइन एहतियात में उन्होंने कुछ बताया नहीं है, कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है जी। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अभी बताते हैं आपको, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। एक और कॉल है जी हमारे पास। सॉरी आप नहीं, मैं डॉक्टर इसमें ये कहना डॉक्टर साहब, ये सवाल अब आप लोग याद रखेंगे। नहीं ठीक मुझे है? याद है, इसलिए कि इसका मेरे ज़हन में जवाब आ गया ठीक था है। तो एक और कॉल है, वो भी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बात कर रहा है? मैं सना खान बात कर रही हूँ। सना, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आपका जी। प्रोग्राम देख रही हूँ बड़े गौर से। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबान को भी सलाम। डॉक्टर साहब को सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, क्या पूछना चाहेंगे सना? मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि मैं मतलब शादी के बाद ही मुझे अर्ली एज में ये जोड़ों का दर्द शुरू हो गया था। शादी के बाद ही? जी हाँ। तो शादी इज द कॉज? जी नहीं, मजाक कर रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत जल्दी हो गए थे 2 सालों पर। उसके बाद फिर वेट भी काफी गेन कर लिया था मैंने। ठीक है, माशाल्लाह। और फिर वो मेरी जो रिहाइश थी वो 4th फ्लोर पे थी। अच्छा, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ना दिन में 2-3 दफा। फिर बच्चों को गोदों में ले गए तो फिर मेरे घुटनों में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता था उन दिनों। ओके, ठीक तो है। आहिस्ता आहिस्ता होते रहा, लेकिन ये कि मैंने काफी इलाज कराया, डॉक्टर से भी कराया, ऑर्थोपेडिक सर्जन को भी दिखाया, और ये मेरा ऑर्थोपेडिक एक्सरसाइज जो होता है वो भी आया, MRI भी हुआ, सब हुआ, लेकिन मुझे अभी तक आराम नहीं मिला। मैं दवाएं बेहा खाई हैं, और मैं अभी बता दूं मैं डायबिटिक भी हूँ। अच्छा, एज उनकी पूछ अच्छा, एक एज आपकी एज क्या है सना? आपकी एज क्या है? हो गई थी, उसके बाद से मुझे कंटिन्यू है। सना, आपकी एज क्या है? एज ब्रैकेट बता दें। 45 है, इसको अच्छा, 45 है। जब मुझे ये 45। हाँ, एक- जब मुझे जोड़ों का पेन शुरू हुआ तो उस वक्त मुझे तकरीबन 28 या 30 के दरमियान थी मैं। हाय अल्लाह। जी हाँ। अच्छा। मेरे पूरे फिर कोहनियों में, और आजकल ये हाल हो गया कि मेरा हाथ सुन रहता था, काफी सो के उठना तो बिल्कुल सुनना, तो हाथ खुलता नहीं था बिल्कुल भी, और एक उंगली मेरी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, तो हाथ की तीसरी फिंगर जो है ना वो बिल्कुल ऐसा लगता है लॉक हो गई है। लॉक ही हो गई है। हाँ, जब अच्छा। उसको खोलती हूँ तो वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। सवाल है इनसे। डॉक्टर साहब कोई पूछना चाह रहे हैं? मैं क्या कौन सी मेडिसिन लूँ? मैंने मेडिसिन बहुत खाई है, 3 अच्छा सना, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। देखें, आपको जोड़ों में दर्द होता है या सारे जिस्म में आपको हड्डियां दुखती हुई महसूस होती हैं? जिस्म में शुरू हुआ था, लेकिन मेरे घुटने खास करके घुटनों में बहुत ज्यादा शदीद। लेकिन आपको सारे जिस्म में, कमर में, हर जगह दुखन महसूस होती है? जी हाँ, सारी जगह होती थी, और मेरा फ्रोजन शोल्डर भी रहा है, मेरा एक हाथ 3 साल तक बेकार रहा है। अच्छा, ठीक है। किसी जोड़ में Okay, सूजन तो नहीं आती ठीक थी? जी, सूजन तो नहीं आती थी? सूजन बहुत ज्यादा आती है घुटनों में, खास करके ऐसा वजन हो जाता है जैसे किलो वजन, इतना एक बॉल सा बन जाता है घुटने के नीचे। अच्छा, ठीक है। ओके, चले सना, हम बता रहे हैं, ठीक तो है? ये मैं कह रही थी, आप मुझे कुछ एक्सरसाइज अभी बता रहे हैं, डॉक्टर साहब सब बता रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉल। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपने याद रखा, दूसरा सवाल आप याद रखिएगा, क्योंकि हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, अभी वापस आ रहे हैं।